हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास मीना। आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति व संवेग के मान की एक साथ पूर्ण यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। अर्थात अगर स्थिति में को ज्ञात करने की कोशिश करें तो संवेग में अनिश्चितता आएगी, और संवेग को ज्ञात करने की कोशिश करें तो स्थिति में अनिश्चितता आएगी। तरंग यांत्रिकी के आधार पर यदि किसी पिंड की स्थिति व उसके संवेग या आघूर्ण के अपेक्षित मान को ज्ञात किया जाए तो निम्न समीकरण प्राप्त होती है। डेल पी एक्स डेल पी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स, जो कि क्रमशः डेल पी एक्स है एक्स अक्ष में पिंड या कण के संवेग में अनिश्चितता, डेल एक्स है आपके एक्स अक्ष में पिंड या कण की स्थिति की अनिश्चितता। आप इस ये इक्वल होगी h अपॉन 4 पाई अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 3। इस वाले पार्ट का मान जो भी आएगा ओवरऑल रूट के अंदर का पार्ट 1 से अधिक होगा। चूंकि n के किसी भी मान के मूल का मान 1 से अधिक होगा, अतः समीकरण 1 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, डेल पी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स। यह हमेशा या तो इक्वल होगा या अधिक होगा h अपॉन 4 पाई के। वस्तुतः यही असमानता समीकरण या हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है, उसकी मैथमेटिकल रूप है। सन 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने अपना अनिश्चितता सिद्धांत दिया, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। आप डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग दोनों के मानों में बिल्कुल सही ज्ञात करना संभव नहीं है। अर्थात एक को ज्ञात किया जाए तो संवेग में अनिश्चितता आएगी, संवेग को ज्ञात किया जाए तो स्थिति में अनिश्चितता आएगी। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। यदि इसे सिद्ध करने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, आप समझने की कोशिश करिए। जब सब एटॉमिक पार्टिकल की बात की जाती है, जब बहुत सूक्ष्म कणों की बात की जाती है, तो उनके वेग को ज्ञात करना बहुत कठिन है। जब इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, प्रोटॉन की बात की जाती है, तो ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे की जाती है। आप एक दिमाग में एक विजुअल बनाइए। अगर एक माइक्रोस्कोप की सहायता से हम किसी सूक्ष्म कण की स्थिति का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रयास करते हैं, तो माइक्रोस्कोप जो देखने की क्षमता होती है उसे विभेदन क्षमता कहते हैं। तो हम उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुसार सीमित करेंगे जिससे कण को प्रतिबिंबित किया जाता है। मतलब जिस कण को देखा जा रहा है उसको किसी या तो गामा किरणें या एक्स किरणों द्वारा स्कैटरिंग करा के उसको इल्यूमिनेट किया जाएगा देखने के लिए। ऐसे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम अथवा आवृत्ति अधिक होगी। अर्थात प्रकाश की जितनी अधिक आवृत्ति होगी, कण की स्थिति को उतने ही सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। चूंकि कण अत्यंत सूक्ष्म है, अतः यदि हम उस कण की बिल्कुल सही स्थिति को ज्ञात करना चाहे तो हमें बहुत उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश को प्रयुक्त करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप देखें तो आवृत्ति गामा किरणों की काफी ज्यादा होती है। आप कण को देखने के लिए हम क्या करेंगे, गामा किरणों को कण से माइक्रोस्कोप के और जो अभिदर्शक या लेंस के लो की ओर स्कैटरिंग करवाते हैं। क्योंकि गामा किरणों की अत्यंत उच्च आवृत्ति वाली होती है, तो इनका संवेग भी बहुत उच्च होता है। यदि वे कण से टकराएंगी तो अपना कुछ संवेग वे कण को दे देंगी, वह किसी अन्य दिशा में निकल जाएगा, जो कॉम्पटन प्रभाव आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं।
इस प्रकार कण की स्थिति को ज्ञात करने के प्रयास में हम उसके संवेग की अनिश्चितता बढ़ा देंगे। पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करते टाइम अगर हम उसके संवेग को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो उसी स्थिति में अनिश्चितता बढ़ा देंगे, या स्थिति को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो सेम इसका रिवर्स, संवेग को की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। ये समस्या यथार्थ में केवल ऐसे कणों के लिए है जो संहति में इलेक्ट्रॉन अथवा व्यक्तिगत परमाणुओं की कोटि के होते हैं। बड़े पार्टिकल जैसे क्रिकेट की बॉल और गोल्फ की गेंद, इस सिद्धांत को लागू करने में कोई समस्या नहीं होती। निम्न एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या, हम एग्जाम्पल का उदाहरण करेंगे, एग्जाम में भी आए हुए हैं इनमें से काफी। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के मैथमेटिकल फॉर्मूले को लेकर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपके काम की है, एग्जाम में आई है, रिपीट होती रहती हैं। आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। यहाँ उदाहरण नंबर 1 या एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता का परिकलन कीजिए। वेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है आपको यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता दी हुई है जो 100 pm है। pm मतलब पाइकोमीटर होता है, इसका अगर हम मीटर में इसको लिखेंगे तो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। आपको पता है स्थिति की में अनिश्चितता आपको दी है, आपसे कैलकुलेट करवा रहा वेग में अनिश्चितता, तो आप क्या करेंगे? आप हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत याद है आपको, मैथमेटिकल वैल्यू डेल पी जहाँ है ना संवेग में अनिश्चितता है मल्टीप्लाई बाय डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता है, इक्वल होगी h/4π। आप यहाँ लगभग अगर n1 माना जाए तो ये इक्वल होगी, उससे हम काफी हद तक वेग ज्ञात डेल वी ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ h आपका ये h प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये इस चैप्टर में कई जगह यूज आ रही है और बाकी न्यूमेरिकल्स में भी आती है। हो सकता है कि पेपर में इसका मान दिया हुआ हो, लेकिन अगर ना हो तो आपको याद होना चाहिए 6.6 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और पाई 22/7 इक्वल टू 3.14। डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता 100 pm और pm आपको बताया गया हुआ है पाइकोमीटर, जो कि इक्वल होता है 10⁻⁻ दिया हुआ है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये आपको दिया भी हो सकता है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ये सब मान आप आगे कैलकुलेशन में रखेंगे। उससे पहले क्योंकि हमें वेग में अनिश्चितता ज्ञात करनी है तो संवेग को आप m × डेल v की फॉर्म में रखेंगे। mv होता है संवेग p = mv, और वेग में अनिश्चितता के लिए आप डेल v का प्रयोग करेंगे। ये मान आप समीकरण में रखने पर m डेल x इक्वल टू h/4π, इससे डेल v निकाल लेंगे आप h/4π m डेल x। ये आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल में ये इसी इक्वेशन का यूज पड़ेगा। इन सब में आप जानते हैं h का मान दे रखा रख लीजिए, 4π का लिख रखा है, m का दे रखा है, डेल x का मान रखें। ये सब मान समीकरण में रखने पर अब इसकी वैल्यू याद करेंगे 5.7 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट उदाहरण लीजिए। एक 100 ग्राम की द्रव्यमान की गोली के वेग की अनिश्चितता यदि 100 प्लस 0.01 की एरर, या प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है, मीटर सेकंड हो तो उसकी मीटर पर सेकंड है या पर सेकंड कर लीजिए, तो उसकी स्थिति की अनिश्चितता की गणना कीजिए। h इक्वल टू 6.62 × 10⁻⁻27। ये पावर में है, लिखने में गलती हुई है। अब सेकंड इनवर्स, ये अजमेर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है।
हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार जो पहले बताया डेल पी डेल एक्स इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, आप संवेग की जगह एम मल्टीप्लाई डेल वी रखेंगे और ये इसी फॉर्म में, वहाँ डेल वी ज्ञात किया था पिछले एग्जाम्पल में, इसमें डेल एक्स डेल वी आपका नीचे आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम डेल वी। तमाम मान आप साइड में लिखिए और उन्हें इनपुट कर दीजिए इस इक्वेशन नंबर 2 में। इससे आपकी वेग में अनिश्चितता ज्ञात हो जाएगी जो भी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। 0.15 kg संहति वाली एक क्रिकेट की गेंद के वेग की अनिश्चितता डेल वी का परिकलन कीजिए। यदि इसकी अनिश्चितता डेल एक्स का मान 100 pm हो, ए लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के काम का हो, तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के अनुसार ये फॉर्मूला आप लिखते आए हैं, लिखिए और जो वैल्यू दे रखी है एच बराबर 6.10 दूसरी तरफ लिखिए पाई डेल एक्स मास और डेल वी का फॉर्मूला जो आपने पहले भी किया था एच अपॉन 4 पाई एम डेल एक्स, इसमें मान रखने पर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। मैक्सिमम उदाहरण इसी तरह के आपके एक दो और एग्जाम्पल है, आप उनको घर पे करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।